लोग बहुत सारा लोग ऐसा कहते हैं कि यार अभी ना इतने पैसे नहीं है कि मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूं, तो यू ऑट टू हैव मनी टू इन्वेस्ट। पहले अपना जो सर्वाइवल है वो हो जाए, उसके बाद देखेंगे। करेक्ट। सो व्हाट इज योर टेक कि इन्वेस्ट कब शुरू करना चाहिए, कितनी सैलरी पे इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए? आई थिंक इन्वेस्टिंग आपको एज ऑफ येस्टरडे शुरू करना चाहिए था। हाँ, अब तो हो गया। अब क्या करूं? आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि मेरे पास इनफ पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। आज आप 100 रुपये में SIP कर सकते हो, राइट? तो आपको आइडियली उस समय का इंतजार नहीं करना कि जब आपके पास 10,000 हो हर महीना इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट आपको आज से शुरू करनी है, राइट? और बहुत सारे लोग जो हमें शायद सुन रहे वो ये भी सोचते होंगे कि यार अब तो लेट हो गया, राइट? पहले किया होता तो थोड़ा सा ज़्यादा फायदा हो जाता। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप आपके करियर की जर्नी में आगे बढ़ चुके हो तो आपकी इनकम भी बढ़ चुकी है, राइट? जब आप 25 साल के थे तो आपका इन्वेस्टमेंट डिस्पोजिशन शायद 2,000-5,000 रुपया रहा होगा। पर आज अगर आप 35 साल के हो या 45 ईयर्स के हो तो आप 25,000 या 50,000 भी निवेश कर सकते हो, राइट? तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि मैंने जर्नी लूज कर ली है, टाइम लूज कर लिया, पर इसे इस नज़रिए से देखें कि आपकी इनकम भी बहुत बढ़ गई है। तो जो समय आपने लूज किया उसे आप एक्चुअली कवर अप कर सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा निवेश करके। तो 25 साल पे अगर आप 5,000 निवेश कर रहे थे तो आप 35 पे 30,000 निवेश करो, तो वो जो लॉस ग्राउंड है वो कवर हो जाएगा। सो इज देयर अ परसेंटेज कि दिवस इस सैलरी का इतना पोर्शन कोशिश करो टू इन्वेस्ट? तो अगर तो फाइनेंस वर्ल्ड में एक रूल फॉलो किया जाता है, थंब रूल जो है 30-30-40 रूल। Okay. ये रूल कहता है कि आपकी अगर 1 लाख रुपए की महीने की सैलरी है तो आप कोशिश कीजिए कि 30,000 से ज्यादा का एक्सपेंस ना हो, जो पहला 30 है। दूसरा 30 कोशिश कीजिए कि 30,000 से ज्यादा की आपकी EMI ना हो, ऑल EMIs पुट टुगेदर। और बचा हुआ 40% जो है 40,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे हर महीना तो आप 15 साल में या 180 महीने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। कैसे? मैं आपको बेसिक मैथ बताता हूं। तो मान लीजिए अगर आप 30,000 रुपया हर महीना खर्चा करते हो जी, इस मैथ के हिसाब से, तो अगर 30,000 रुपया महीना आपका खर्चा है और हर साल ये 6% इन्फ्लेशन से बढ़ रहा है, तो आज से 15 साल बाद ये आपका खर्चा हो जाएगा रफली 72,000 रुपीज अ मंथ। ठीक है, ओके। अब अगर मैं 40,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट कर रहा हूं इस रूल के हिसाब से, तो 12% जो एक फेयर एक्सपेक्टेशन है अगर आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो, 180 महीने में आपका ये 40,000 का निवेश हर महीना तकरीबन 1,90 लाख रुपीज हो जाएगा, राइट? आफ्टर 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स। तो अगर मुझे 15 साल बाद जो 72,000 था ना, या 72,000, सो 72,000 का जो मेरा महीने का खर्चा था, यानी साल का खर्चा हो गया 8,64,000। तो अब अगर मुझे 8,64,000 रुपीज जनरेट करना है और मेरे पास मेरे इन्वेस्टमेंट से जो 1,90,00,000 रुपया हो गया है, मुझे सिर्फ 4.5% रिटर्न चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट पे। ओके। तो अगर मैं 40,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 15 साल बाद 1.9 करोड़ रुपीज हो जाएगा। मेरा आज का 30,000 का खर्चा 6% इन्फ्लेशन से 72,000 हो जाएगा। तो आज से 15 साल बाद अगर मेरे पास 1,90,00,000 रुपीज है, उसको अगर मैं सिर्फ 4.5% पे भी इन्वेस्ट करूंगा ना, तो भी मुझे महीने का 72,000 आ जाएगा। तो आप 15 साल में या 180 महीने में जो फायर नंबर की हम बात करते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप हो सकते हो अगर ये 30-30-40 रूल आप अप्लाई करते हो। अब इसमें डिफिकल्टी लेवल क्या है, राइट? डिफिकल्टी ये है कि आप शायद सोचोगे कि अगर 1 लाख का खर्चा, 1 लाख की मेरी इनकम है, तो मैं कैसे 30,000 की EMI में घर, गाड़ी, सब कुछ ले सकता हूँ,
राइट तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लक का भी फैक्टर है कि अगर आपके पास ऑलरेडी घर है, आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तो आप 40 नहीं 70% आपकी इनकम का भी सेव कर सकते हो, या 60 या 50, वट एवर दैट नंबर इज, राइट। पर जैसे मैंने कहा, फाइनेंस में थंब रूल्स हैं। कुछ लोग इस थंब रूल को अप्लाई कर पाएंगे रियल वर्ल्ड में, कुछ लोग शायद नहीं कर पाएंगे, तो उनको ट्वीक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर 30% में उनकी EMI नहीं बैठ रही है और वो 40 हो रही है, तो उनको शायद 40% EMI की जगह पे 30% EMI करना पड़ेगा, राइट। सॉरी, 40% सेविंग्स की जगह पे 30% सेविंग्स करना पड़ेगा। तो ये नंबर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और अगर आप ये 30-30-40 रूल एज इट इज, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यूज कर पाते हैं, तो आप 180 महीने में या 15 साल में आपके पास इतना कॉर्पस जनरेट हो जाएगा कि आप उसे अगर 4.5% पे भी इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको जितना पैसा चाहिए हर मंथ सरवाइव करने के लिए, उतना पैसा तो इन्वेस्टमेंट से ही बन जाएगा।